चलिए आज कौन सा दिन शुरुआत करते हैं हम। हाँ, व्हाट्स द डे टुडे। आज मंडे है। की जिंदगी कैसी? हाउज योर लाइफ? हाँ, हाउज योर लाइफ? हाँ, माई लाइफ इट्स गुड है। इट्स गुड, इट्स फैंटास्टिक है। अरे क्या बोलना है वो मैं बताऊंगा आपको। पूछना चाहते हो क्या बोलना है? पक्का पूछना चाहते हो? पक्का बता दूं? पक्का पक्का ना। 200 रुपए। 200 रुपए नहीं, दे 200 रुपए। दे 200 रुपए। दे 200 रुपए। चलो, इट इज लाइक क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, नहीं, दे 200 रुपए की बात नहीं है। चलो, मजाक की बात थी। तो अभी इसको ऐसे बोलते हैं, आई एम यूज्ड टू। वो पहले यूज टू था ना, वो कुछ दूसरा था। उसमें क्या था? आई यूज टू एक्शन। मैं खाना खाता था, आई यूज टू टेक फूड। अभी यूज टू से पहले क्या आ गया है? एम। somebody, something, एक्शन प्लस ing। ये बनता है आपका टॉपिक, ये बनती है आपकी स्ट्रक्चर, राइट। आई एम यूज टू somebody, something, एक्शन प्लस ing। मैं बम्पी रोड्स का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू बम्पी रोड्स। बम्पी रोड्स इज समथिंग, ठीक है, राइट। मैं मेरे स्टूडेंट्स का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू माई स्टूडेंट्स। आई एम यूज टू। अब पड़ोसी हैं, भाई मजबूरी है। अब मेरी क्लास में नगीना आके बैठता है तो नगीना का आदी होना पड़ेगा। मैं उसको ये थोड़ी कह सकता हूं ले तू अपनी फीस वापस जा, तू अपना नाम नगीना से बदलवा के नागिन रखवा के आ। ऐसा थोड़ी कहने वाला हूं मैं, है ना। क्या कहना है ना। आई एम यूज टू। समझ गए ना मेरी बात? अब जिसका जो भी नाम है, अब आपको भी तो मेरा आदी होना पड़ेगा, मजबूरी है ना। अब भगवान ने मेरी जैसी गंदी सी शक्ल दे रखी है, उसको देख देख के रहना ही पड़ेगा, मजबूरी है ना। एक कोई यंग सा हैंडसम सा टीचर आता, उसको देख देख के मजा आता है ना। एक अंकल टाइप आदमी आता, उसको भी यूज टू होना पड़ता है। आई यूज टू, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। आई एम यूज टू, बोलो। आई एम यूज टू मतलब जिन चीजों पे हमारा जोर नहीं चलता। किसी की, हमारे जो पड़ोसी हैं, अब किसी को ये थोड़ी कह सकते हैं ओए अंकल तेरी शक्ल गंदी है, तू ये प्लॉट मत खरीद, तू हमारे पड़ोस में आएगा तो मुझे तू रोज दिखाई देगा, मेरा मूड खराब होगा। अब जो पड़ोसी आ गए, जिसने प्लॉट लेके घर बना दिया हमारे पड़ोस में, हम उसके आदी होना ही पड़ेगा। आई एम यूज टू माई नेबर्स, बोलो। आई एम यूज टू माई नेबर्स। हाँ, आई एम यूज टू माई नेबर्स। अब पॉल्यूशन है, जैसे पॉल्यूशन फैला हुआ है चारों तरफ, पॉल्यूशन है, कितना पॉल्यूशन है हमारा। और दिल्ली के आसपास एनसीआर जोन में तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। हाँ, आई एम यूज टू दिस पॉल्यूशन। हाँ, इसको ऐसे ही बोलेंगे, आर यू ओह, वो आदत नहीं होती थी डस्टर उठाओ। Are you used to? Are you used to somebody, something, action plus ing? I am used to somebody, something, action plus ing, or I am not used to somebody, something, action plus ing। ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। क्या आप बम्पी रोड्स के आदी हो गए हो? आर यू यूज टू बम्पी रोड्स? चिकन पॉक्स नहीं करवानी मैंने अपने, इसलिए आधी मार थप्पड़ लगता। आर यू यूज टू बम्पी रोड्स? आर यू यूज टू बम्पी रोड्स? मैं बम्पी रोड्स का आदी हो गया हूं, और मैं बम्पी रोड्स का आदी नहीं हुआ हूं। हाँ, आई एम नॉट यूज टू बम्पी रोड्स। हाँ, मैं पोल्यूशन का आदी हो गया हूं।
मैं पोल्यूशन का आदी नहीं हुआ हूं। अब कोई व्यक्ति बाहर अच्छी सी किसी कॉलोनी में रहता हो जहां पे रोड पे कोई पोल्यूशन नहीं होता हो, ट्रैफिक नहीं आती जाती हो, और उस व्यक्ति को मेरे घर में ला के सुला दो, मेरे घर में सोएगा, तो क्या हो जाएगा? मैं आदी नहीं हूं भाई। आई एम नॉट यूज टू, बोलो, आई एम नॉट यूज टू बम्पी रोड्स। हाँ, मैं करप्शन का आदी हो गया हूं। क्या आप करप्शन के आदी हो गए हो? मैं करप्शन का आदी हो गया हूं। मैं करप्शन का आदी नहीं हुआ हूं। आई एम नॉट यूज टू करप्शन। मैं हॉट वेदर का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू हॉट वेदर। मतलब गर्मियों में कोई किसान खेतों में लगा रहता है, अब जाके उससे पूछो यार आप कैसे कर पाते हो खेतों में इस तरीके से काम, वो क्या बोलेगा? हाँ, आई एम यूज टू दिस हॉट वेदर। हाँ, और कोई व्यक्ति साइबेरिया में रहता, उधर रशिया में रहता हो, जाके उसको क्या? आई एम यूज टू कोल्ड वेदर। हाँ, कोई लद्दाख में रहता हो तो क्या कहेगा? आई एम यूज टू, बोलो सारे मिलके बोलो ना, आई एम यूज टू कोल्ड वेदर। डस्ट का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू डस्ट। क्या आप डस्ट के आदी हो गए हो? आर यू यूज टू डस्ट? मैं डस्ट का आदी हो गया हूं। आप बुरी कंडीशंस में रहने के आदी हो गए हो क्या? हाँ, आर यू यूज टू लिव इन ऑड कंडीशंस? मतलब बुरी बुरी कंडीशंस में रहने के आदी हो गए हो क्या? हाँ, आर यू यूज टू लिव इन ऑड कंडीशंस? मैं ऑड कंडीशंस का आदी हो गया हूं। क्या आप अब्यूजिव लैंग्वेज के आदी हो गए हो? आर यू यूज टू अब्यूजिव लैंग्वेज? मैं अब्यूजिव लैंग्वेज का आदी हो गया हूं। मतलब कहीं भी जाओ, कई बार रोड्स पे क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गालियां दे रहे होते हैं, गंदी गंदी गालियां सुना रहे होते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। तो अब हमारे कानों में वो आवाज आती है तो हमें क्या करना पड़ता है? सुन के इग्नोर करना पड़ता है। हम सुनते हैं और उसको इग्नोर करते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत बार होता है ना ऐसा रोड्स पे। तो जब जब उन गालियों को सुनते हैं और हम उनको इग्नोर करते हैं तो हमें क्या कहना पड़ता है कि मैं इस चीज का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू अब्यूजिव लैंग्वेज। मैं अब्यूजिव लैंग्वेज का आदी नहीं हुआ हूं। आई एम नॉट यूज टू अब्यूजिव लैंग्वेज। आई एम नॉट यूज टू अब्यूजिव लैंग्वेज। मैं फाइटिंग का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू फाइटिंग। मेहनत करने का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू बर्निंग मिडनाइट ऑयल। मैं सच बोलने का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ। अब ये पिछले 2-3-4 जो वाक्य मैंने बोले हैं ना, यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ या बर्निंग मिडनाइट ऑयल, ये वो चीजें हैं जिनको हम चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, आई एम इन द हैबिट ऑफ। इनको यूज टू जनरली यूज तब होता है इंग्लिश में, हालांकि इधर भी यूज कर दोगे तो गलत नहीं होगा। इंग्लिश में यूज टू यूज तब होता है जब जिस चीज पे हमारा जोर ना चलता हो और वहां पे हमारे को उस चीज की आदत डालनी पड़े, वो अपनी आदतों में शामिल करना पड़े, उसका हैबिचुअल होना पड़े, उसको अपने अंदर डालना पड़े, तो उसको बोलेंगे हम आई एम यूज टू समबडी समथिंग और एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब कुछ काम हमें करने पड़ते हैं। अभी किसी गांव में दूध मिलता ही ना हो और आपको दूध लाना पड़े, किसी गांव में पानी जमीन के नीचे अच्छा ना हो, कोई दूर कुआं हो, अब उसकी मजबूरी है ना, पानी नीचे जमीन के नीचे अच्छा है ही नहीं, वाटर सप्लाई है ही नहीं, तो पानी जाके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आई एम यूज टू ब्रिंगिंग वाटर, राइट। किसी की जिंदगी की हालात अच्छे ना हो और जोर चलता ही ना हो और उसको मेहनत करने की आदत डालनी पड़े। ठीक है, अब उसके बस में जोर, मतलब उसका है ही नहीं कुछ, तो आदी होना पड़ेगा उसको कि भाई मेहनत करने का तो मैं आदी हो गया हूं, अब तो आदत सी हो गई है, आदी हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड। हाँ, मैं फाइटिंग का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू फाइटिंग। मैं सच बोलने का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ। आई एम यूज टू स्पीकिंग ट्रूथ। मैं बम्पी रोड्स का आदी हो गया हूं।
आई एम यूज टू बम्पी रोड्स। क्या आप बम्पी रोड्स के आदी हो गए हो? आर यू यूज टू बम्पी रोड्स? हाँ, मैं बम्पी रोड्स का आदी हो गया हूं। आई एम यूज टू बम्पी रोड्स। अब नगीना की गर्लफ्रेंड ने कहा, नगीनाज गर्लफ्रेंड सेड, मैं बम्पी रोड्स की आदी नहीं हुई हूं। आई एम नॉट यूज टू बम्पी रोड्स। मैं आपके शहर में नहीं हूं। आई एम न्यू टू योर सिटी। मैं आपके शहर में नहीं हूं। आई एम न्यू टू योर सिटी। अब उसके बाद आफ्टर दैट नगीना ने उसको समझाना शुरू कर दिया। हाँ, नगीना स्टार्टेड मेकिंग हर अंडरस्टैंड। मैंने कहा, वो नगीना भाई, चल चलते हैं यार, लेट्स गो। टाइम लेट हो रहा है, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। वी आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। वी आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। हम स्कूल के लिए लेट होने वाले हैं। हाँ, वी आर अबाउट टू गेट लेट फॉर स्कूल। वी आर गोइंग टू गेट लेट फॉर स्कूल। बोला ठीक है, इट्स ओके। अब हम स्कूल पहुंचे। वी रीच स्कूल। हमने क्लासेस अटेंड करी। वी अटेंडेड द क्लासेस। अब स्कूल टाइम ओवर होने के बाद, हाँ, एज द स्कूल टाइम गॉट ओवर, अब मैं और नगीना घर जा रहे थे। नगीना एंड आई वर गोइंग बैक होम। अब उसके बाद मैंने नगीना से कहा, तू मेरे घर चल। यू कम टू माई होम। मेरे साथ। हाँ, कम टू मी। हाँ, मेरे साथ। कम विद मी। चल मेरे घर चलते हैं। हाँ, लेट्स गो टू माई हाउस। अब जैसे ही वो मेरे घर पहुंचा, हाँ, एज ही रीच टू माई हाउस, उसने देखा, ही सॉ, वो मेरे घर में घुसा। हाँ, ही एंटर्ड माई हाउस। अब उसने देखा मेरा घर बदबूदार था। माई हाउस वॉज स्टिंकी। बदबूदार के लिए एक वर्ड आता है स्टिंकी। क्या आता है? हाँ, माई हाउस वॉज स्टिंकी। बोला, तू यहां रहता है? यू लिव हेयर? मैंने कहा, हाँ, मैं यहां रहता हूं। आई लिव हेयर। तुझे नहीं पता क्या? डोंट यू नो? बोला, ऐसे अंधेरे अंधेरे जगह पे, इन सच अंधेरा अंधेरा सा हो ना, जब डार्क डार्क सा लगे तो डार्किश, उसको डिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, एट सच ए डिंगी प्लेस। बोला, तू ऐसे अंधेरे वाली जगह पे रहता है? हाँ, यू लिव एट सच ए डिंगी प्लेस। मैंने कहा, यार, इसलिए मैं तेरे को लाया हूं। हाँ, दैट्स वाई आई हैव ब्रॉट यू हेयर। हाँ, दैट्स वाई आई हैव ब्रॉट यू हेयर। अब बोला, यार, मैं तो सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं कुछ और ही सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स। ये तो बड़ा सफोकेटेड सा घर है। हाँ, इट्स वेरी सफोकेटेड हाउस। कंजस्टेड है ये। इट्स वेरी कंजस्टेड। हाँ, ये तंग तंग सा घर है। तंग तंग तंग, डैम्प बोलते हैं। डैम्प, तंग सा हो जाए ना, तंग तंग, तो इट्स ए डैम्प हाउस। क्या बोलेंगे? इट्स ए डैम्प हाउस। अब उसने कहा, यार, तू कैसे रहता है? हाउ डू यू लिव हेयर? मतलब वो हमारा पुराना घर, उसकी दीवारें शैबी हो गई, शैबी सीलन भरी सी दीवारें हो गई है ना। और देख के नगीना कहता है, तेरे को सैल्यूट है यार। बोलो, सैल्यूट टू यू। यू लिव एट सच ए हाउस। मैंने कहा, यार,
मैं आदी हो गया हूं। हाँ, आई एम यूज टू दिस हाउस। आई एम यूज टू लिविंग इन दिस हाउस। मतलब रहने की बात सुनो, आई एम यूज टू लिविंग इन दिस हाउस, या आई एम यूज टू दिस हाउस। अब मैंने उसने मुझे समझा दिया, मैंने उसको समझा दिया। आई मेड हिम अंडरस्टैंड। इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, दैट्स वाई आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड। मैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। हाँ, आई डोंट मेक गर्लफ्रेंड्स। क्योंकि मैं उसको कैसे लाऊंगा यहां पे? हाउ विल आई ब्रिंग हर हेयर? शादी के बाद, आफ्टर मैरिज। तो मैं नगीना तेरे को समझा रहा हूं। नगीना, आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड। हाँ, वो बम्पी रोड्स की आदी नहीं है। हाँ, शी इज नॉट यूज टू बम्पी रोड्स। और तू उसके साथ शादी करने की सोच रहा है। यू आर थिंकिंग, हाँ, यू आर थिंकिंग गेटिंग मैरिड विद हर। तुझे ड्रॉप कर देना चाहिए आइडिया। यू शुड ड्रॉप द आइडिया। तुझे कुछ और सोचना चाहिए। तुझे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट योर करियर। तुझे पढ़ाई का आदी होना चाहिए। हाँ, यू शुड बी यूज टू ऑफ स्टडिंग। लिखने का आदी हो जाओ। लिखवाओ सर, होमवर्क लिखवा दो। लिखो सर, ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूं सारी बातें। Are you used to somebody something action plus ing? I am used to somebody something action plus ing. I am not used to somebody something action plus ing. Noise, pollution, corruption, सब जानते हो आप। हॉट वेदर, सरकास्टिक रिमार्क्स, ये मैं बताना भूल गया। सरकास्टिक रिमार्क्स, जब लड़कियां जा रही होती हैं रोड के ऊपर तो कई लड़के आते हैं, वो सीटियां बजाते हैं, कोई कमेंट पास कर देता है। कई बार इस तरह के जो लड़के होते हैं ना, और कोई कुछ ना कुछ कह देता है, कोई कैसे भी शब्द कह देता है, अपशब्द, बुरे शब्द कह देता है, तो उसके लिए आता है ये सरकास्टिक रिमार्क्स। ठीक है, तो अभद्र जो रिमार्क्स होते हैं, गंदे जो रिमार्क्स होते हैं, उसके लिए आता है। हीट आपको पता ही है, बैड फूड पता है, एब्यूजिव लैंग्वेज मैंने बोल दिया था, हार्ड वर्क हार्ड बोल दिया, लिव इन ऑड कंडीशन बोल दिया, लिव अलोन, अकेला रहने के लिए बोल दिया। नहीं बोला पर समझ जाओ, कुछ लोग अकेले रहने के आदी हो जाते हैं जिसके घर में कोई होगा ही नहीं। आजकल घरों में क्या हो रहा है, किसी का बेटा अमेरिका चला गया है, बेटी अमेरिका चली गई है, पति पहले से ऑस्ट्रेलिया में, पत्नी अकेली इंडिया में रहती है। अब शी यूज, उसके पास ऑप्शन क्या है, कौन आगे रहेगा साथ में? अकेला रहना। पर बड़े बड़े घर बना रखे हैं लोगों ने, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, उनमें अकेले अकेले लोग रह रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आता ऐसे लोग काहे कैसे बच्चे पैदा करते हैं और कैसे छोड़ देते हैं अमेरिका जाने के लिए। आप में से भी कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं तो अपने बच्चों को नहीं भेज पाऊंगा। ठीक है, राइट। बम्पी रोड्स, फाइट, डस्ट, कोल्ड, ये सब आपको पता है। दिस हाउस इज स्टिंकी, डिंगी, और स्टिंकी मैंने बता दिया था, डिंगी मैंने बता दिया था, क्रैम्प्ड, तंग, जो तंग से जो क्षेत्र होता है, राइट। सफोकेटेड मैं बता चुका हूं आपको, कंजस्टेड बता चुका हूं। पोकी भी तंग के लिए आता है। क्रैम्प्ड और पोकी दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मीनिंग तंग के लिए आता है। जब तंग से हालातों में, कई बार ना बहुत सारी तंग सी गलियां होती हैं, तंग सी गली में जाके एक बहुत छोटा, कुछ हर शहर में ना ऐसे कुछ मोहल्ले होते हैं, छोटे छोटे से कुछ कॉलोनीज होती हैं, हर शहर के अंदर होती हैं। जैसे हमारे रोहतक शहर में भी 2-3 कॉलोनी, जैसे अभी आप जाओ तो यहाँ पे कैंप वाला एरिया है, उसमें क्या है, उसमें ऐसे ही है, बहुत बहुत कंजेस्टेड सी गलियां हैं, बहुत, मतलब गाड़ी तो जा ही नहीं सकती उन गलियों में, गाड़ी जा ही नहीं सकती। या किला रोड के ऊपर जब चढ़ जाते तो वो वाला एरिया है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती।
गाड़ी तो जाने का मतलब ही नहीं है, लोग पैदल चल पड़े वही बड़ी बात है। फिर उसी में गली में घर आता है, उसी गली में नालियाँ भी निकलती हैं, कई बार ऐसा होता है। तो तंग और सफोकेटेड सब एरिया, ठीक है। उसके अलावा डैम्प मैंने बता ही दिया था आपको, सीलन भरा, नीला। शैबी भी आपका ऐसा होता है जो घिस घिस के, जिसके हालात पुराने हो गए हों, उस तरह के उसको बोलेंगे। जब कोई घर, कोई जगह घिस घिस के, बार बार घिस घिस के पुरानी हो जाती है, तो दैट इज शैबी, ठीक है। मैला सा हो जाना, मैला कुचैला हो जाना। आई फेल्ट नोजिया, नोजिया होता है जब आप मतलब ये कहानी में मैं आ कहूँ, वो क्या नाम है, नगीना मेरे घर में जाता और नगीना को चक्कर आने लग जाते, इतनी बदबू फैली होती। मैं कहता, जब किसी, कई बार ऐसा नहीं होता, ऐसी गंदी जगह पे हमारे को ऐसा फील आने लग जाता है, या कभी कभार किसी ऐसी जगह से जा रहे होते हैं और रोड पे बहुत बदबू आ रही होती है कहीं पे, आपको बिल्कुल नहीं हो जाता जैसे बेहोशी सी की हालत होने लग जाए, है ना। तो दैट इज कॉल्ड नोजिया। दिस होम इज रियली शैबी, तो आई टोल्ड यू अबाउट दैट। आई वंडर हाउ यू लिव इन सच ऑड कंडीशंस, यही कहा था मुझे नगीना जी ने कि तू ऐसे घर में कैसे रहता है, मुझे आश्चर्य है कि तू ऐसे घर में रहता है। ये कुछ नहीं है, सरकास्टिक रिमार्क्स बता चुका हूँ। क्रिटिक्स आलोचक होते हैं कि जो आलोचना करते हैं ना, तो आखिर में जब मैं उसको समझाऊंगा, किसको, नगीना भाई को समझाऊंगा कि ऐसे लोग जिनको बम्पी रोड्स पे रहने की आदत ना हो, जिंदगी में ना बहुत चीज़ों के अनुसार हमें ढलना पड़ता है, और जब हमारे को ढलना नहीं आएगा ना, तो समझ जाओ कि हम दुनिया में रहने के लिए फिट नहीं है। हमें हर तरह के हालातों में ढलना आना चाहिए, जबकि नगीना की गर्लफ्रेंड को हर तरह के हालात में ढलना नहीं आता था। इसीलिए मैं उसको अपने घर ले गया, ताकि दिखा पाऊँ उसको कि देख, मैं ऐसे हालातों में भी ढला हुआ हूँ दोस्त, है ना। और तेरी ये जो बहन जी है ना, इसको नहीं ढलना आता है, तो इसको छोड़ दे, राइट। तो दैट इज, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो, यही होमवर्क रहेगा सारा का सारा कल के लिए आपका।